तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप थंबनेल में क्या देख के आए हो, क्योंकि जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ी है एंड इस वीडियो पे एटलीस्ट 10 के व्यूज़ तो जाने ही चाहिए। भले ही शेयर करो, जो मर्जी करो, लेकिन इस वीडियो पे 10 के व्यूज़ हो जाने चाहिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही औसम होने वाला है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे बैकअप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे बैकअप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो अब बिना टाइम पर बात किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, आपने हमारे उत्सुकी गॉड का इमेज शायद ध्यान से नहीं देखा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो देखो, ये है हमारा उत्सुकी गॉड का इमेज, लेकिन जिन लोगों ने इस इमेज को कलर किया था शायद उन्होंने ध्यान दिया होगा। तो देखो, ज़्यादा दिमाग खराब मैं करूंगा नहीं, सीधा सीधा बता देता हूँ। जब आप हमारे उत्सुकी गॉड के इधर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उत्सुकी गॉड के अंदर से कुछ रॉड्स निकल रही है और वो जाके कनेक्ट हो रही है उसकी डोजुत्सु के अंदर। ये टेक्निक हमने पहले भी देखी है एनीमे के अंदर। सोचो कहाँ पे देखी है, कमेंट करके जल्दी से बताओ और टाइम स्टैम्प के साथ बताना। सो आई होप कि आप कमेंट करके आगे होंगे। तो इसका आंसर है हमारा मादारा उचिया। मादारा उचिया ने भी ये टेक्निक इस्तेमाल करी थी। तो आपको पता ही होगा, जब हमारा मादारा उचिया कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया था, यानी कि उसकी एज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो उसने भी ये टेक्निक यूज करी थी। उसके अंदर भी कुछ रॉड्स लगी हुई थी, या फिर कहीं तो पाइप टाइप का जो भी है, एंड वो किससे कनेक्ट हो रहा था ये बात तो आपको पता ही है। कमेंट करके जरूर से बताना वो किससे कनेक्ट हो रहा था। और उसकी हेल्प से मेन चीज जो हमें पता लगती है वो ये है कि उसकी हेल्प से हमारा मादारा उचिया काफी लंबे समय तक जिंदा रह जाता है। तो इसका मतलब चाकरा की हेल्प से लंबे समय तक जिंदा रहा जा सकता है। और जो मैंने थंबनेल में डाला है ना, हमारे बोरुटो का हैंड साइन, उसका इससे कनेक्शन है। वो हाँ, वो सच में हमारे बोरुटो का हैंड साइन का उससे कनेक्शन है। उसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। तो देखो, हमारा मादारा उससे लंबे समय तक जिंदा रहा था एंड जब उसे ओबिटो उचिया मिल गया था तो उसे पता लग गया था कि आगे जाके क्या करने वाला है, तो उसने खुद को मार लिया था, या फिर कहे तो उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी एंड लंबे लाइफ स्पैन के कारण वो मर गया था। और अब अगर आप हमारे उत्सुकी गॉड की तरफ नजर घुमाओगे तो देखोगे कि उसके अंदर भी ये सेम चीज हो रही है एंड जो उसकी जो पाइप्स है वो कनेक्ट हो रही है किसी जोगान नाम की डोजुत्सु से। तो यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जोगान ही है या फिर कुछ और, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो जोगान ही हो एंड उसकी जो पाइप्स है वो उसके अंदर जा रही है। इसका मतलब जो हमारा उत्सुकी गॉड है वो कहीं ना कहीं से तो चाकरा खींच रहा है, क्योंकि चाकरा की हेल्प से ही तो जिंदा रहा जा सकता है। इससे हमें उत्सुकी गॉड की एज के बारे में पता लगता है, जो कि काफी ज्यादा ही पुरानी होगी। और ये उत्सुकी गॉड शायद तभी मर सकता है जब कोई नया बंदा आएगा जो प्लेनेट टू प्लेनेट डिवोर करता जाएगा प्लेनेट्स को, और ऐसे ही करते करते उसके पास आ जाएगा काफी अमाउंट ऑफ चाकरा एंड वो बन जाएगा इतना खतरनाक बंदा कि वो उत्सुकी गॉड को टक्कर दे पाए। और जब उत्सुकी गॉड की पोजीशन फुलफिल करने वाला कोई और बंदा आ जाएगा तो हमारा उत्सुकी गॉड जीने की इच्छा छोड़ देगा एंड वो मारा जाएगा। तो ठीक है, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन इतनी महाभारत मैंने आपको बताई क्यों? तो इसका रीजन एक ही है, हमारे बोरुटो उजुमाकी दाते बसा का हैंड साइन। तो हम सभी को पता है बोरुटो एक ऐसा हैंड साइन बनाता है हमारे टाइम स्किप वाले सीन में जब वो हमारे कावाकी से लड़ रहा होता है। लेकिन इस हैंड साइन का मतलब क्या है? आखिर हमारा बोरुटो वो बनाता ही क्यों है? क्योंकि उसका कर्मा और जोगान तो बिना उसके हैंड साइन के एक्टिवेट हो सकता है, हमने काफी बार देखा है। जैसे कि हमारे बोरुटो का कर्मा अपने आप कभी कभार एक्टिवेट हो जाता है एंड कभी कभी वो खुद ही एक्टिवेट कर लेता है। एंड हमने ये भी देखा है हमारे बोरुटो के जोगान के साथ भी यही सेम चीज होती है, कभी कभी वो खुद ही एक्टिवेट हो जाती है एंड कभी कभी हमारा बोरुटो उसे खुद एक्टिवेट करता है। मतलब खुद एक्टिवेट करते हुए तो हमने कम ही देखा है, लेकिन हाँ, एक्टिवेट हो जाती है। सो अगेन एक रिजेम्बलेंस आता है यहाँ पर हमारे तोनेरी उत्सुकी की कहावत का, या फिर कहे तो उसने जो भी फिलोसफी वगैरह जो भी बोला था यार उसने, उसकी बात आ जाती है यहाँ पे। हमारे तोनेरी उत्सुकी यहाँ था, जोगान इज अ होप ऑफ स्टार दैट विल शाइन ओवर डार्कनेस। एंड डार्कनेस कौन है यहाँ पर? हमारी कारमासील। और यहाँ पे शाइन कौन करने वाली है? ऑफ कोर्स हमारी जोगान। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम स्किप वाले सीन में आते आते हमारे बोरुटो को इससे पता लग जाएगा कि हमारे मोमोटेकी सेनपाई ने उसे तब झूठ बोला था। एंड इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ हमारे बोरुटो मांगा चैप्टर 68 के बारे में, जहाँ पे हमारा मोमोटेकी सेनपाई बोरुटो को काफी सारी चीजें बताता है, जिसमें से एक बात ये थी कि अब वो उसकी बॉडी में कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो सकता, और ये बात शायद से झूठ थी। और ऐसा उसने इसलिए कहा था ताकि वो हमारे बोरुटो की बॉडी को जिंदा रख पाए, बोरुटो वापस बार बार जा जाकर सुसाइड ना करे। एंड शायद यही बात हमारे बोरुटो को आगे जाके पता लग जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, काफी ज्यादा दवाई मच चुकी होगी। लेकिन इसको रोकने का एक तरीका होगा, एंड वो तरीका होगा बोरुटो का जोगान डोजुत्सु। क्योंकि शायद फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि जब कभी भी हमारा बोरुटो उसका कर्मा एक्टिवेट करेगा तब हमारा मोमोटेकी के आने के चांसेस काफी ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। लेकिन उन चांसेस को कम करने के लिए हमारा बोरुटो यूज करने वाला है उसका जोगान डोजुत्सु, एंड उसकी हेल्प से वो शाइन कर पाएगा डार्कनेस के ऊपर, यानी कि मोमोटेकी सेनपाई के ऊपर। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक हैंड साइन की जरूरत पड़ती है, एंड वो हैंड साइन यही था। क्योंकि हम सभी को पता है जब कभी भी किसी को कोई जुत्सु परफॉर्म करना होता है, नीचे चाकरा की एनर्जी चाहिए होती है, तो उसे हैंड साइन परफॉर्म करना पड़ता है बहुत सारे केसेस में। और हमारे जोगान डोजुत्सु की पावर को अवेक करने के लिए हमारे बोरुटो को यूज करना पड़ता होगा ये हैंड साइन, और इसके हैंड साइन की हेल्प से हमारा बोरुटो एक पावर यूज कर सकता होगा हमारे जोगान की।
मतलब वैसे तो हमारी जोगन डोजुत्सु की काफ़ी सारी पावर्स है, लेकिन उन सारी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए हैंड साइंस भी चाहिए होते हैं और वो भी अलग अलग। अब ये हमारे बोरुटो को कौन बताता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद थोड़ी बता सकता हो। एंड उसके बाद जैसे ही हमारा बोरुटो हैंड साइन का यूज़ करता है तो उसके पास मिल जाती है एक पावर, और वो पावर हो सकती है अनलिमिटेड चाकरा या फिर ऐसा ही कुछ। क्योंकि ओत्सुत्सुकी गॉड जब हमारे जोगन डोजुत्सु के अंदर से चाकरा निकाल सकता है तो हमारा बोरुटो क्यों नहीं। और जब हमारा बोरुटो अनलिमिटेड चाकरा वाली पावर का यूज कर लेगा तो हमारे कारमा सील को भी फ्रीली यूज कर सकता है एंड उसे मोमोटेकी सेनपाई का डर भी नहीं सताएगा। तो ये तो थी मेरी थ्योरी। एंड हमारी कारमा सील कितनी मिस्टीरियस है ये तो हमें पता ही है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें हमारी कारमा सील के बारे में काफी कुछ पता लगता जा रहा है। एंड शायद आने वाले 3-4 चैप्टर के अंदर हमें कारमा सील पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी जाए। तो ये तो थी मेरी थ्योरी। आप मुझे अपनी थ्योरी कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर आपकी थ्योरी मुझे काफ़ी पसंद आएगी तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ एंड एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट भी मिलेगा। जो कमेंट करेगा एक बढ़िया सी थ्योरी और उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसे शाउट आउट भी दे दूंगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।